हेलो स्टूडेंट्स, फैक्ट ऑफ लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन है, आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब पी एस कॉमा पी क्यू समानांतर एस आर कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका आकृति बनाया गया है। थोड़ा आकृति में भी समझ लेंगे आकृति क्या कर रहा है। यानी क्वेश्चन ये कर रहा था, यदि पी क्यू लंब पी एस, यानी पी क्यू लंब है किसके, पी एस के। अगर इस तरह आप लोगों को समझ में नहीं आए तो इस आकृति को अगर घुमा देंगे, देखिएगा पी क्यू किसके लंब हो रहा है, पी एस के। और जहाँ पे भी लंब होता है वो कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोण एस क्यू आर, यानी ये भी यहाँ पे कर रहे हैं पी क्यू समानांतर एस आर है, तो पी क्यू समानांतर किसका है, एस आर, यानी ये वाला इसके बराबर है। फिर आगे कह रहा है कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री, कोण एस क्यू आर यानी इसका दिया हुआ है कितना डिग्री, 28 डिग्री पहले से दिया हुआ है। फिर कह रहा है और कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी यानी इसका दिया हुआ है 65 डिग्री। फिर कह रहा है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी फिर ये सब दिया हुआ है तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई का मान यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम जानते हैं इस त्रिभुज में देखेंगे एस क्यू आर में, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग इस बाहर वाले कोण के बराबर होता है। यानी इसको हम बोलते हैं बहिष्कोण से। यानी इस कोण का मान दिया है और इस कोण का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अगर हम 65 में से 28 घटा दें तो जितना बचेगा यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे कोण निकल जाएगा तो हम जानते हैं कि अगर दो समानांतर रेखा पी क्यू और एस आर समानांतर रेखा, अगर पी क्यू और आर एस के समानांतर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे यानी काटे, तो तिर्यक रेखा के उल्टा यानी यहाँ पे कोण है तो इस तिर्यक रेखा के उल्टा बना कोण होता है एकांतर कोण। यानी जो भी इतना का मान आएगा उतना ही यहाँ पे रहेगा। जब यहाँ पे ये कोण का मान आ जाएगा तो ये भी बताया गया था क्वेश्चन में कि पी क्यू लंब पी एस होता है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। और इसके पहले भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण का मान मालूम हो, यानी इसका भी कोण आ जाए, यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी कोण का मान आ जाए और इसका कोण तो दिया ही 90 डिग्री, तो क्या इन दोनों को कोण जोड़कर हम 180 में से घटाएंगे तो इस कोण का मान आएगा। क्यों 180 में से घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इस आकृति या इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें ये दिया हुआ है कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री और ये भी दिया हुआ है कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री, यानी ये दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, अब हमको क्या ज्ञात करना है, यानी निकालना हमको क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे ज्ञात क्या करना, एक्स और वाई का मान। तो लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो एक्स और वाई का मान। यानी ये हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले, ज्ञात करने से पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं जिसका नाम है क्यू एस आर और ये एक बहिष्कोण भी है। तो लिखेंगे एस क्यू आर बहिष्कोण में। तो इस आकृति में ध्यान देंगे, अगर यानी एस क्यू आर बहिष्कोण में चलेंगे तो इन दोनों कोण जोड़ेंगे और जो बचेगा इसमें से घटाया जाएगा। तो इस कोण का नाम है एस क्यू आर। लिखेंगे कोण एस क्यू आर प्लस इस कोण का नाम है क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर बराबर हो जाएगा ये 65 डिग्री।
अब ध्यान देंगे थोड़ा, एस क्यू आर, इसका नाम कितना डिग्री का है ये, 28 डिग्री। अब प्लस इसका हमको ज्ञात करना है, तो जैसा वैसा ही कि वैसा हम लिख लेंगे, एस क्यू एस आर का हो जाएगा बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें यहाँ पे कि कोण क्यू एस आर ये प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में, तो 65 डिग्री अब माइनस हो जाएगा ये 28 डिग्री। तो कोण क्यू एस आर बराबर 65 में से 28 घटेगा, ये बचेगा 37 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यानी क्यू एस आर यानी इसका आ गया 37 डिग्री, यानी इसके पहले आपको समझाने से पहले बताया गया था, यानी इस कोण का मान कितना आ गया, 37 डिग्री, इस कोण का मान। अब क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि पी क्यू समानांतर एस आर, यानी अगर कोई समानांतर रेखा जो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा का विपरीत बना कोण एकांतर कोण होता है। यानी इसका 37 है, जहाँ पे x है इसका भी क्या हो जाएगा 37, यानी ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी इसका x से क्या हो जाएगा ये भी 37 डिग्री। तो यहाँ पे ये और ये बराबर है, इस कोण का नाम क्या है लिखेंगे, चूंकि कोण क्यू एस आर बराबर इस कोण के बराबर, और इस कोण का नाम है पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस ये काहे बराबर है भाई, तो लिखेंगे एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यानी जब ये कोण का मान मालूम हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज इसमें पी क्यू एस में, पी क्यू एस में, यानी इसमें इस एंगल का नाम है कोण एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू प्लस इस एंगल का नाम है पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस इस एंगल का नाम हो जाएगा क्यू एस पी, कोण क्यू एस पी। अब बराबर में हो जाएगा, तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, बस मान भरते जाना है इसमें, कोण एस पी क्यू तो कोण एस पी क्यू, यानी यहाँ पे लंब है तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री का, प्लस कोण पी क्यू एस और यहाँ का जो है ये वाला कोण कितना डिग्री का आया है 37 डिग्री, तो लिखेंगे 37 डिग्री। अब प्लस क्यू एस पी, तो क्यू एस पी यानी ये y है तो y को y रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 9 3 होता है 12, 127 डिग्री। अब प्लस ये हो जाएंगे y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब y है यहाँ पे, अब y का y हो गया, ये प्लस में कहाँ जाएगा उधर माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 127 डिग्री। अब क्या करना है, बस घटा देना है, यानी y बराबर 180 में से 127 घटेगा, कितना बचेगा 53 डिग्री, यानी 180 में से 127 घटेगा तो बचेगा 53 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना आ जाएगा 53 डिग्री। यानी x का मान ज्ञात करना था तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे अतः x बराबर, यानी यहाँ पे कितना डिग्री इसका मान आया 37 डिग्री, और इसका y यानी y बराबर इसका y का मान कितना आया है तो 53 डिग्री। इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब